बुलवाने वाला हूँ मिस्टर कमर खान साहब, जो कि ज़िला परिषद हैं इस क्षेत्र के, और लौंगी भुइयां जी के बारे में जानेंगे, उनका बायोपिक जानेंगे और उनका क्या सेक्रीफाई रहा इसके बारे में पूरी जानकारी इनके लेंगे। नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये गया जिला के बांके बाजार प्रखंड पंचायत तिले हम लोग लुटवा पंचायत में बैठे हुए हैं और गांव ये कुठिलवा है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग नाम सुना होगा, बड़ा चर्चित नाम हुआ है और ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का फल था। लौंगी मांझी जी जो हमारे यहाँ काफ़ी जंगल पठारी एरिया लुटवा पंचायत जो आता है, इसका भौगोलिक स्थिति देखिए तो जंगल और पठार से घिरा हुआ है। और आज़ादी के बाद अभी तक ये जो इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा आदिवासी और शेड्यूल और अपर शेड्यूल क्लास के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। उसी में से एक लौंगी मांझी। लौंगी मांझी को देखा जाए तो लगभग इनका जो उम्र है वो 70-75 का उम्र है और इन्होंने जो काम किया वो बड़ा एक मतलब युवाओं को ऊर्जा देने का काम किया है। ये लगभग 20 से 25 साल पहले जब ये युवा हुआ करते थे, तब यहाँ इस इलाके के बांके बाजार के इलाके के लुटवा पंचायत के लोग पलायन किया करते थे। वो लोग दूसरे जगह जाके दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। उस समय ये यहाँ पे रह करके और जो इनकी जंगल पठार में जो थोड़ा बहुत खेती थी, 2 बीघा 4 बीघा, उसी खेती को ये करते थे, जोत कोड़ किया करते थे। जंगली जानवर से काफ़ी वो हर चीज़ बर्बाद हुआ जाया करती थी, पैदा अच्छा नहीं होता था, खाने को लेकर के बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन ये लगातार संघर्ष करते रहे और इसी जगह पे अपनी गाय बकरी चराते रहे और इन्होंने ये दिमाग में ठान लिया कि हम इसी जगह पे रह करके बेहतर करेंगे। और सिंचाई को लेकर के यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं था, बोरिंग की कोई सुविधा नहीं थी, कोई डैम नहीं था, कोई तालाब नहीं था, लेकिन जो बरसात का पानी आया करता था वो सीधा नदी की ओर चला जाता था, जिसको इन्होंने एक दिमाग लगाया और प्रयास करके इन्होंने लगातार उस पर काम किया। और एक जो सामने में इस कुठिलवा गांव के सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के जो पानी उतरता था, ये जब जानवर चराया करते थे, उधर रहा करते थे तो देखते थे वो पानी नदी की ओर निकल जाया करता था। तो इनके दिमाग में बना कि अगर ये पानी को हम संग्रह करें, एकजुट करें, तो जाकर के हमारी खेती और इस इलाके की कुछ डेवलपमेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत और बड़े विधायक या एमपी के द्वारा, सरकार के द्वारा इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है कि यह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जंगल और पठारी एरिया है, यहाँ पे कोई ठेकेदार या कोई सरकार का कोई काम नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने लगातार मेहनत करके लगभग आप मान के चलिए तो 5 से 7 किलोमीटर से ऊपर इन्होंने लगातार काम किया और पैन जो पहाड़ का पानी था उसको उन्होंने टेका और टेक करके एक पैन के माध्यम से जो पानी का रास्ता इन्होंने दिया और लगातार लगभग 20 साल की संघर्ष के बाद आज ये पानी लगभग इस गांव के 4-5 ऐसे तालाब हैं जो इस बार बरसात में भरे। और पहली बार जो इनका जो मतलब सोच था कि ये पानी को हम लोग एक जगह जमा करके यहाँ पे सिंचाई का काम करें और खेती हो सके, तो इन्होंने ये काम में कामयाबी हासिल की। लेकिन जब ये काम किया करते थे तो इनके साथ बहुत सारी परेशानी आई, जैसा कि उन्होंने कहा और भी लोगों ने कहा कि ये जब काम किया करते थे तो इनको लोग बोलता था पागल है, ये क्या कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद करता है। बाल बच्चे भी नाराज़ हुआ करते थे। इनके जब भाइयों थे साथ में तो वो भी नाराज़ हुआ करते थे कि ये दिन रात लगा रहता है। ये सारी चीज़ बाद में जब इस साल बरसात का पानी जमा तो ये सामने सारी बात आई और इन्होंने खुद इच्छा जताया कि इस बार हमने ये जो प्रयास किया था, इस गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे पानी अब जुट हो गया है और यहाँ से सिंचाई होने लगी है। इसी सिलसिले में हम लोग के पिछले जब बरसात का पहला या दूसरा पानी होता है तो इधर सड़क की बड़ी परेशानी है। लुटवा तक सड़क अभी इसी साल बनी है। जब इधर गांव में आप कुठिलवा गांव में इधर इलाके में आएंगे तो सड़क नहीं है, तो सड़क का बुरा हाल था। जो आहर और ढोड़े का जो पानी निकलता है उसी पानी में से एक सड़क आने में, जिस दौरान अभी आप आए होंगे इस गांव में, तो वो सड़क खराब थी और उसी बीच में यहाँ के कुछ नौजवान साथी ने सोचा कि इसको भाई आने जाने का रास्ता हम लोग बनाएं श्रमदान से। तो इन लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने आपस में चंदा बिहरी किया, पैसा इकट्ठा किया। उसी दौरान मैं यहाँ का ज़िला परिषद का सदस्य हूँ, मेरे पास भी लोग गए और जाकर के इन्होंने कहा कि भाई आप सर कुछ मदद करिए। तो मैंने बोला कि भाई आप लंबी सड़क, बड़ी सड़क तो हम बना नहीं सकते हैं, जिला परिषद के पास लिमिट कुछ सरकार पैसा देती है, पंचम योजना, जिसके तहत हम लोग नली गली छोटा बहुत काम करते हैं। तो सारे लोग मेरे अपने हैं, हम इनसे जुड़ के रहे, इन्हीं के वोट से हम चुनाव जीते। हमने कहा कि आप बताइए।
तो सर हम लोगों ने श्रमदान से कुछ पैसा इकट्ठा किया है। तब हम लोगों ने इनको बोला कि ठीक है, क्या चाहिए हमसे। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन जेसीबी मशीन आप दे दीजिए, हम लोग ट्रैक्टर का पैसा व्यवस्था किए हुए हैं और हम लोग आपस में खटेंगे। तो हमने इनको जो भी लगे लगभग 3 दिन जेसीबी मशीन हमने भाड़ा पे हायर करके इनको दिया और लगातार 8 घंटा 10 घंटा मशीन लग करके दिन भर में 3 दिन में काम की। जो भी 35-40 रुपये हुआ मैंने इनको दिया। और ये श्रमदान के हैसियत से मैंने भी अपने एक मदद की हैसियत से, क्योंकि ये लोग हमारे बहुत करीबी हैं, तो मैंने दिया। उसके लेकर के जो भी कादो था, कीचड़ था, ये सड़क अच्छे ढंग से बन गई। उसी दौरान मीडिया जो खास करके प्रभात खबर है, आपको दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान है, उसी में हमारे प्रभात खबर के एक साथी जब काम हो रहा था 2-3 दिन, तो थोड़ा चर्चा में हुआ कि भाई यहाँ गांव में कौन काम कर रहा है। तो लोगों को लगा कि बरसात में ठेकेदार कहाँ से काम कर रहा है। इसी बीच में कुछ पत्रकार बंधुओं को यह मालूम हुआ कि एक लंबी सड़क का काम हो रहा है और उसको श्रमदान से किया जा रहा है। किसी ने इसमें जो है आपस में सब लोग चंदा करके काम कर रहे हैं, तो कुछ कवरेज के लिए लोग आए और इन्होंने सारा चीज़ देखा। इसी बीच में लौंगी मांझी जी वहाँ पे पीपल के पेड़ पास बैठे हुए थे। तो जब लोगों का जो पत्रकार थे प्रभात खबर के और लोग, उन लोगों ने चर्चा किया कि बड़ा अच्छा काम आप लोगों ने किया है। तो इसी बीच में लौंगी मांझी जी कहे कि हमने भी तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। तो लोगों ने नज़रअंदाज किया। कुछ गांव वाले लोग थे, बोला जो अपना लैंग्वेज था उन्होंने बोला था। फिर उन्होंने प्रयास किया कि नहीं, हमने भी कुछ काम किया है, हमरो काम चल के तो नहीं देखा और एकरा मीडिया में लावा। तो एक विचार बना। लोग बोला कि ठीक है। दूसरा दिन बाबा पत्रकार लोग समझा के चले गए। लेकिन जब वो पेपर में फिर आया, लोग पढ़ा कि भाई श्रमदान से सड़क बना, बड़ा चर्चा हुआ, तो फिर इनकी भी बात आई और प्रभात खबर के लोग और 2-4 गो प्रिंट मीडिया के लोग जो इधर कवरेज करते हैं वो यहाँ पे आए और गए। जब इन्होंने जा कर के देखा तो सच में ये जो लंबा जो इन्होंने पैन बनाया है और पानी स्टॉक हुआ है, ये सारा चीज़ सामने आया। गांव के लोगों ने जाके दिखाया, तो यहाँ से खबर छपी। जब पहली दिन खबर छपी तो कुछ लोगों ने पढ़ा, दूसरे दिन इसी तरह से खबर छपती गई, लगातार बढ़ता गया माहौल। हम लोग भी आए, इनसे बात हुई, तो एक विचार के हिसाब से एक विचार उन्होंने दिया, एक मैसेज लोगों को दिया और लगातार ये प्रयास था उनका जो आज ये कामयाबी हुई है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मेरे इस इलाके में, क्योंकि मैं यहाँ का जिला परिषद सदस्य हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन हम लोग सरकार नहीं होते हैं। सरकार जो है वो बिहार सरकार, केंद्र सरकार की भेजे हुए कुछ रकम को हम लोग गांव ग्रामीण में, इलाके में खर्च करते हैं, जो उस स्थिति में नहीं है हम लोग कि हम लोग 5 साल 4था साल गुजरने जा रहा है, तो 1-8 करोड़ रुपया अगर हम लोग पास आया होगा तो हम लोग नली गली जहाँ बड़ा मोहताज है उसी स्थिति में हम लोग देते हैं। तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा रकम है नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अगर खर्च देती है और इलाके का डेवलप करवाती है तो वो बेहतर होगा। लेकिन लौंगी मांझी जी ने एक मिसाल कायम किया है, ये बहुत बड़ा काम है और आप तमाम लोग जो हैं इनका आप सहयोग भी कर रहे हैं। उसी दौरान सारे लोगों ने इनको सम्मान भी किया, हम लोग भी सम्मान किया और लगातार इनको हम लोग जो है आज आइडल के रूप में मान रहे हैं और इनके हर सुख सुविधा दुख दर्द में हम लोग आज खड़े हैं और मिसाल एक काम कर रहे हैं। थैंक यू।